हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आपको भी इस तरीके के मैसेज प्राप्त हुए होंगे मोबाइल पे अपने और इस मैसेज का मतलब इस मैसेज को लेकर के बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप भी किए थे, पूछ रहे थे कि यह जो इनकम टैक्स के विभाग द्वारा जो मैसेज आ रहा है, यह क्या है? तो दोस्तों, यह विभाग द्वारा आपको रिमाइंडर किया जा रहा है, ये याद दिला रहा है कि आपका इनकम टैक्स अभी ड्यू है, यानी कि आपने फाइल नहीं किए हैं। तो इसका ड्यू डेट भी इसमें मेंशन किया गया है कि 31 जुलाई तक है इसका लास्ट डेट। अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 1000 से लेकर के 5000 तक आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो साथ में बहुत सारे दोस्त ऐसे पूछ रहे थे कि मेरा तो टीडीएस कटा ही नहीं है, तो हम इस बार फाइल करें या नहीं करें? तो उन सभी दोस्तों को मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि जो हम लोग इनकम टैक्स जो फाइल करते हैं या कोई भी फाइल इनकम टैक्स करता है, उसका मकसद यह नहीं रहता है कि रिफंड लेना है। रिफंड लेने के लिए नहीं सिर्फ फाइल करते हैं हम लोग इनकम टैक्स। तो आपको टीडीएस कटा हो या टीडीएस नहीं कटा हो, ज़ीरो हो, इसके बावजूद भी आपको टाइमली जो दिया हुआ है, जो ड्यू डेट है ने कहा 31 जुलाई 2026 उसके अंदर-अंदर आपको टैक्स फाइल कर देना है। अगर आप खुद करते होंगे तो भी ठीक है, अगर आप किसी और से करवाते होंगे फिर भी आप उनको ज़रूर बताइएगा कि जब भी इनकम टैक्स फाइल करें तो उसका डिडक्शन ज़रूर डालें। क्योंकि डिडक्शन ऐसा नहीं है कि जब टैक्स लेना पड़ता है तो हम लोग अच्छा खासा डिडक्शन दिखा देते हैं, ये अलाउंस ले लिए, वो ले लिए और जब आपका रिटर्न नहीं बन रहा है, टीडीएस नहीं लेना है तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऐसे सबमिट कर देंगे। तो जब आपका पहले डिडक्शन बन रहा था, इस बार जब ज़ीरो टैक्स है तब पर भी तो आपको अलाउंसेस वही मिल रहे हैं, तो वह डिडक्शन ज़रूर दिखाना है। भले ही आपको ज़ीरो रिटर्न क्यों ना हो, भले ही आपको रिफंड नहीं बन रहा हो, फिर भी जो डिडक्शन है, वो आपको ज़रूर उसमें मेंशन करना है, ताकि फिर नेक्स्ट ईयर से जैसे अभी पे कमीशन वगैरह लगेंगे, सैलरी बढ़ेंगे आपके, फिर नेक्स्ट ईयर से या फिर अच्छे जगह कहीं सैलरी वाले पोस्टिंग हो जाएँगे, तो फिर आपका टैक्स अगला साल से स्टार्ट हो जाएगा कटना। तो टैक्स जो इनकम टैक्स विभाग वाला के ये नहीं लगे कि इनका सिर्फ़ टाइम पास के लिए या फर्जी तरीके से ही फाइल कर रहे हैं सभी। तो अपना डिडक्शन जो है वह ज़रूर मेंशन करें। अगर दोस्तों आप नहीं करते हैं, ज़ीरो रिटर्न है, अगर आप नहीं करते हैं टीडीएस फाइल तो आपको आने वाले दिन में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको अगले साल बोला जाए कि पहले पिछला वाला आईटीआर फाइल कीजिए, अभी तो नहीं है बट हो सकता है। फाइल कीजिए तो फिर आप नेक्स्ट ईयर का फाइल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको पेनल्टी के साथ पे करना पड़ेगा यानी कि आपको एडिशनल चार्जेज़ जो हैं, जुर्माना वह आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप नहीं किए होंगे और बहुत सारे बेनिफिट भी है आपको अचानक कोई भी केस हो जाता है, जैसे कि आपको कुछ गाड़ी लेना हो गया तो उसमें आईटीआर के लास्ट 2 ईयर का आपको फॉर्म माँगते हैं तो आपको मिलेगा नहीं, फिर आप मजबूरी में उस टाइम आप जाएँगे फिल करवाने। पर एक्चुअली यह आई इनकम टैक्स जो है हमेशा भरना चाहिए आपको टीडीएस कटे या ना कटे, ठीक है? तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जो कि बहुत सारे दोस्त मेरे पास मैसेज किए थे इस पॉइंट को लेकर के। तो आप ज़रूर 31 जुलाई से पहले-पहले अपना जो इनकम टैक्स है वो फाइल ज़रूर करवा लें। ख़ासकर सीआरपीएफ की बात करें तो मेरे पास सभी का फॉर्म 16 अवेलेबल है। तो मेरे पास जैसे अगर टाइम रहता है तो हम प्रोवाइड भी करा सकते हैं आप। तो मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।